चलिए, जय हिंद ऑल ऑफ यू। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में सेकेंड वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक, आज हम लोग 10 के बाद स्टार्ट करेंगे, यानी 11वां क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। बहुत आज का जो क्वेश्चन सब है बहुत जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। फुल कांसेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल बनाना। क्लियर? चलिए, आपका देखिए 11 क्वेश्चन आपका सीख था 16, ठीक है। आज सुधार ये है कि कल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो का था कि क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्यूशन करने वक्त थक जाता था, क्वेश्चन को साइड में थोड़ा कर दें ताकि हमारा स्किल्स ज्यादा बचे सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। बोला कि बाबू आपके पास क्वेश्चन कब शुरू करता होगा है कि बोला गया है आपका 11 क्वेश्चन नंबर है। बोला समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगाते। समझ गए? दो समान परिमाण का है और समान परिमाण का दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगाते हैं। क्लियर हुआ? अगर उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर से कम कर दी जाए, अगर उसको दूरी घटा देते हैं 0.5 मीटर से, तब उस पर बल 18 न्यूटन लगने लगते हैं। तब बताना है कि दोनों आवेश के बीच की प्रारंभिक दूरी कितनी थी, पहले दूरी कितनी थी, और फिर आवेश निकालना है। क्लियर है? लेकिन बोला गया दोनों पर परिमाण यानी आवेश का वैल्यू दोनों पर समान है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोला गया बाबू कि आपके पास दो समान परिमाण वाले दो आवेश, क्लियर है, अगर कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच 2 न्यूटन का बल लगते हैं। अगर उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर से कम कर दिया है, उसको नजदीक रखें, पहले से दूरी घटा देंगे तो बल बढ़ जाएगा कि नहीं? दूरी घटेगा तो भीड़ होगा तो बल ज्यादा लगेगा। बल आपका 18 न्यूटन लगते हैं। तब बताना है जिला आपके पास प्रारंभिक आवेश क्या ऊपर था, प्रारंभिक आवेश बताना है और आपका क्या निकालना है, दूरी क्या करना है। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमारे पास मान लिए देखिए दो आवेश, देखिए क्वेश्चन सब ये दो आवेश है, दोनों का आवेश का मान बराबर है। तो आपका जो भी आकर्षण प्रतिकर्षण में जो भी लगना होगा, परिमाण आपका सेम होता है बल का। क्लियर है? कोई भी दोनों आवेश प्लस में दोनों माइनस में, एक प्लस एक माइनस, बल का परिमाण समान होता है, दिशा अपना अलग अलग होगा, इसलिए में प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। बोला सिर्फ दोनों आवेश वैल्यू बराबर है, ठीक है। बोला गया कि अब हम लोग इसका मतलब बाबू हमारे पास दिखाई देगा, हमारे पास Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू बराबर है, इसको Q मान लेते हैं। क्लियर? दोनों समान परिमाण का बस, क्लियर Q माने हैं। अब शुरू में अगर जिला कुछ दूरी पर जब रहते हैं प्रारंभिक स्थिति में तो 2 न्यूटन का बल लगते हैं। मान लो शुरू में x दूरी की मान लेते हैं, कुछ भी x है या जो भी माना रहेगा मान लेते हैं। अगर प्रारंभिक स्थिति में आपका F1 जो है जिला उस स्थिति में 2 न्यूटन का बल लगते हैं और सेकेंड स्थिति में आपका 18 न्यूटन का बल लगते हैं। आपका जो भी दूरी कितना शिफ्ट करने जरा 0.5 मीटर से हम लोग कम कर रहे हैं। क्या दूरी कम कर रहे हैं? घटा दें। क्लियर? इसको लिख दें। अब हमारे केस फर्स्ट में जरा केस फर्स्ट प्रारंभिक स्थिति में अगर यहाँ फिगर में हम बना लेते जरा, मान लो शुरुआती दौर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक आवेश मान लो बिंदु A और B है जरा, यहाँ पर एक आवेश Q1 यहाँ पर Q2 है, इनके बीच की दूरी हमें x मान ली, मान ली बोली। तो यहाँ पर आपका जो बल प्रारंभिक स्थिति में, ध्यान दीजिएगा प्रारंभिक स्थिति में हम x मान लें, दूरी जो भी माने कुछ मान x से आगे आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति में F1 इक्वल टू हो जाएगा, बोले क्या होता है फार्मूला, बोलो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1/k का मान मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों वैल्यू बराबर है। क्या है? दोनों का मान बराबर है। क्लियर है? Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू सेम है, तब Q गुने Q अपन हो जाएगा x स्क्वायर। हमारा इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? समझ में आया कि बात मेरा कि सेकंड स्थिति में क्या होता है जिला के उनके बीच की दूरी हम लोग घटा देते हैं। क्या करते हैं बोलिए, यानी अब जो दोनों पॉइंट A और B हैं तो आपको नजदीक दूरी कमा देते हैं। मान लो यहाँ पर A मान, यहाँ पर हम लोग B मानते हैं। अब दूरी हो जाएगा x माने 0.5। क्लियर है कि नहीं? मीटर में इसलिए कोई दिक्कत नहीं लगी। क्लियर? आवेश तो वही दोनों रहेगा बाबू। अब यहाँ पर जो बल लगता है F2 लगता है, क्या लगता है बोलिए F2। अब यहाँ पर हम इस स्थिति में F2 बराबर निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, यानी F2 बराबर हो जाएगा, बताइए क्या, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुने Q आवेश हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर होता है, दोनों के बीच की दूरी क्या है x माइनस 0.5 हो जाएगा। चला इसको हम स्क्वायर करेंगे, इसको हम इक्वेशन सर्किल मानेंगे। ठीक है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चला हमें निकालना क्या है, Q निकालना है और x निकालना है, प्रारंभिक दूरी ज्ञात करना है और आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। दोनों समीकरण का भाग दीजिए, आपका सॉल्यूशन रेखी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? समीकरण फर्स्ट आधा सेकंड और दोनों का भाग। क्लियर?
यानी हम इसको लिखेंगे जरा f1 अपॉन f2 इक्वल टू आगे दीजिए दोनों का मान क्या कट जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर में देखो देखो q गुने q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा बोलिए अब यहाँ पर दूसरा f2 का मान रख देते हैं क्या है बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर हम हो जाएगा कि नहीं बोल दूर यहाँ पर क्या बोले x माइनस 0.5 का स्क्वायर अगला f1 f2 का मान दिया हुआ है तो f1 का मान कितना बोलिए 2 मीटर और f2 ज्यादा होगा फिर वो गियर नहीं करेगा क्या 18 मीटर है तो जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर जाएगा क्लियर है q स्क्वायर आपस में कर जाएगा क्लियर है कि नहीं बोलिए अब ध्यान देना है कि ऊपर चलेगा चला अब ये लोग बटा की बटा ऊपर चल जाता है अब x माइनस 0.5 का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और में क्या बचेगा x स्क्वायर क्लियर है अब चला 2 नंबर 18 कट जाएगा 1/9 कितना बचेगा बोलिए अब इसको चाहे डायरेक्ट समझ जैसा आप लिख लो 1/9 बचेगा अब इसको चाहे चला दोनों का स्क्वायर है दोनों का स्क्वायर है कि नहीं बोलिए अब दोनों का जो स्क्वायर है चलिए बहुत बढ़िया चल रहा है कोई दिक्कत नहीं ठीक अब हम बात करेंगे कि आपका दोनों का स्क्वायर एक ही बंद करके स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ पूरा पावर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा कर सकते हैं इसका भी स्क्वायर दोनों का हम एक ही में स्क्वायर कर देंगे अब स्क्वायर इधर भी देंगे रूट चल जाएगा इसको 1/9 पर तो क्या बचेगा ax 5 अपॉन x बराबर इसको पहले दिन कोई दिक्कत इस पर आ जाएगा क्या रूट आ जाएगा 1/9 का x माइनस 0.5 अपॉन x बराबर 1/3 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा रूट यानी 9 का 3 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ गया क्लियर है यहां तक समझ में आता है कि अब इसको हम दो बार बेटा आप देखा उधर जगह नहीं है ज्यादा डिस्टर्ब होना चाहिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ जाएगा ठीक क्या करेंगे बाबू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका आंसर समझ में आना चाहिए चलिए इतना बन जाएगा फिर कीजिए यहां पर क्रॉस यहां बोलो 3x क्या हो जाएगा बाबू 3x सही है बोलिए 3x गुना करो 3 नहीं था कितना माइनस हो जाएगा 1.5 0.5 गुने 3 आधा गुने 3 कितना हो जाएगा बराबर क्रॉस बराबर x हो जाएगा क्लियर इसको इधर लाइए कितना 3x माइनस x बराबर 1.5 प्लस में जब होते जाने के बाद तो x बराबर हो जाएगा चला कितना 1.5 इसलिए x बराबर हो जाएगा 1.5 तो डिवाइड बाय 0.75 मीटर है क्लियर है यानी शुरुआती में प्रारंभिक स्थिति में दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी आएगा 0.75 मीटर आएगा आंसर आपका दिया हुआ मिला लीजिए ठीक है इनको आंसर मिला कि यहां तक पहला बढ़ गया दोनों आवेशों के बीच की दूरी में निकल गया कोई दिक्कत है कुछ नहीं किए हैं दोनों स्थिति हम दो स्थिति मान लें कि शुरू में मान से एक दूरी पर दो आवेश रखा हुआ है इन दोनों आवेश का परिमाण बराबर है इसलिए हम q मान लिए हैं पहला स्थिति लगा देंगे कूलम्ब के नियम से कि दोनों आवेशों के बीच का बल का फार्मूला क्या होता है फिर सेकेंड स्थिति में बोला कि अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.5 मीटर से कम कर दिया जाए तब दूरी क्या हो जाएगा अगला कंडीशन में चला x माइनस नजदीक हो गया इस स्थिति में दूसरा बल मान लिए f2 दोनों कुछ नहीं के दोनों भाग देंगे बिल्कुल आपका x का मान आ जाएगा ये आपका पहला इक्वेशन बन गया दोनों आवेशों की प्रारंभिक दूरी हम लोग निकाल ठीक अब हमें निकालना क्या चला अब हमें क्या क्या करना है और क्या निकालना है प्रत्येक आवेश का परिमाण अब आवेश का परिमाण निकाला कोई भी समीकरण है तो कोई इक्वेशन पास हो सके कोई भी लगाइए आपका आ जाएगा q का मान सुन लो चलिए समीकरण फर्स्ट कहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में क्या चला f बराबर बोलो f1 में लिखे हैं क्या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर होता है कि नहीं बोलिए सही बात है कि नहीं बताइए आप लोग सब f1 का मान 2 न्यूटन है क्या 2 इसका मान कितना था 1/4 यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना था 9 गुने 10 की पावर 9 यहाँ देखेंगे 9 गुने 10 की पावर 9 हो जाएगा बहुत बढ़िया कंफ्यूजन है q स्क्वायर को q स्क्वायर क्यों निकालना x का मान आपका 0.75 दिया हुआ है इसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे क्लियर अब क्या करें यहाँ पे गुना करो चला 2 गुने इसका स्क्वायर करके यहाँ पर लिखाएगा 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा चला भाग आ जाएगा कितना बोली 9 गुने 10 की पावर 9 भाग आ जाएगा बचेगा क्या बोले q स्क्वायर इसलिए q आ जाएगा इस पर रूट चल जाएगा कि सही बात है कि चलिए इसको स्क्वायर वगैरह कीजिएगा अपना काम हो जाएगा क्या करते हैं रूट ओवर हो जाएगा स्क्वायर क्या बचेगा बोलिए 2 गुने 0.75 स्क्वायर को दो बार लिख दे कोई दिक्कत बात बराबर है कि नहीं बोलिए आपका चला आ जाएगा 9 गुने 10 की पावर क्या हो जाएगा 10 की पावर क्लियर है क्या बोल दिए कि बन जाएगा
करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, गुना करिए। ओ मोबाइल कैलकुलेटर नहीं चला, आपको गुना यहाँ पर आ जाएगा, आपको लगभग आ जाएगा 18 गुने यानी 1.8 कितना लिखा हुआ मोबाइल एक है यहाँ पे जी। चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है कैलकुलेटर में गुना कैलकुलेटर अगले जी आंसर आपको लिख दे को कौन है यार आंसर। चलिए ठीक है, मतलब क्या करेंगे बाबू, गुना कीजिएगा, शायद 1.8 लिखा हो कुछ समय दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक यानी वैल्यू आएगा 1.8 में 10 के पावर माइनस 6 कितना आएगा, ऊपर है माइनस में आएगा 1.8 में 10 के पावर माइनस 6 कूलम आपका आवेश है। क्लियर हुआ अपना तो फटाक से आंसर आया ना, तो बोलिए फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई एक बार समझ लीजिए अगला वाला ठीक। अगला देखिए आपका बन गया पहला फिगर, ठीक यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, गुना भाग करना है। चलिए आपका पहला बन गया, ठीक और 11 बन गया, हम लोग 12 देखें क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, ठीक 12 11 का क्या हो जाएगा 12। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एक मिनट नहीं माउस ना रहने, चलिए बिना एलसी सर पाए अच्छा ठीक है। पूरा कैसे करेंगे, चलिए करेंगे यहाँ पे कोशिश करेंगे। बोला गया बाबू ठीक एक जैसी दो धात्विक गोलियां है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, ठीक है मतलब आज क्लियर रूम है, ठीक है बताते हैं मोबाइल नहीं है और बन रहा है सवाल नहीं इतना करने वाला, इसलिए डायरेक्ट हम लोग करेंगे इसी, ठीक। चलिए बोला गया है ठीक एक जैसी दो धात्विक गोलियों पर, एक जैसा दो धात्विक गोली, ठीक है गोलियों पर विभिन्न परिमाणों की सजातीय आवश्यक, अलग अलग परिमाण का सेम प्रकृति का आवेश है, मतलब दोनों पॉजिटिव सजातीय आवश्यक एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर होने पर वे एक दूसरे को 0.108 न्यूटन का बल लगता है। क्लियर, प्रतिकर्षित करना, सजातीय प्रतिकर्षित करना भी चाहिए, ठीक। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाए, अगर फिर क्या करते हैं दोनों जो वस्तु है उसको एक दूसरे से सटा देते हैं, ठीक जैसे स्पर्श कराएंगे थोड़ा आवेश का वितरण होगा, एक दूसरे से आ जाएगा, है कि नहीं। स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, फिर अलग हटा के फिर उतनी ही दूरी पर रखते हैं जितना शुरू में था, क्लियर। तब क्या होता है, तब एक दूसरे को 0.114 न्यूटन बल लगाते हैं, प्रतिकर्षित, क्लियर। प्रत्येक गोली का प्रारंभिक आवेश ज्ञात है, तो बताना है कि शुरुआत में दोनों का कितना आवेश था, क्लियर है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बाबू, आपके पास सदृश्य में एक टिकट जैसा दो वस्तु है, आराम से पढ़ पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर देखो, मान लो जिला की दो वस्तु इस प्रकार, मान लो सदृश वाला एक जैसा, ठीक है ऐसा दो वस्तु है, ठीक है दोनों पर आवेश सजातीय परंतु अलग अलग आवेश, वैल्यू आपका अलग अलग है दोनों, परंतु चिन्ह दोनों का समान होगा, ठीक है वैल्यू में प्लस प्लस होगा माइनस। मान लो इस पर आवेश q1 है, इस पर q2 है, ये हो गया, समझ में आया कि नहीं। ये दोनों कुछ दूरी पर रखा हुआ बिंदुवत आवेश मान लो, क्या मान लेते थे ना, कोई वस्तु को यहाँ पे मान लो, यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक, क्लियर है कि दोनों पर एक ही जैसा वस्तु है, क्लियर है कि नहीं। कुछ दूरी पर रखा है, क्या बोला गया भाई, कुछ दूरी पर अगर हम लोग मान लेते हैं r दूरी पर रखा हुआ, क्लियर है। तो इस स्थिति में आपका 0 पॉइंट यानी कितना दूरी r का मान दे दिया नहीं चला, बहुत बढ़िया r का मान दिया है, r का मान जो है चला 0.5 मीटर दूरी पर अगर हम रखते हैं तो आपका ये बल जो बल का वैल्यू है यह 0.108 न्यूटन बल समझ में आया कि। फिर सेकंड स्थिति में क्या करते हैं कि दोनों को एक दूसरे में सटाते हैं, फिर उतने दूरी पर रखा जाता है 0.5 मीटर पर ही रखते हैं, तो बल का मान अलग अलग दिया हुआ है, तब बताना है कि दोनों आवेश का परिमाण क्या, क्लियर है। हम लोग केस फर्स्ट से काम करते हैं, पहले केस फर्स्ट में काम करते हैं, क्लियर याद हुआ कि नहीं। तो इस स्थिति में F1 का मान दिया हुआ है, क्या होता है V नो दैट हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्लियर। इस पहला स्थिति लेकर चलते हैं, इससे एक समीकरण आ जाएगा, तो F1 हम लगा सकते हैं जरा समझ में आ रहा है, बोलिए बेटा बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स है, बहुत अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल्स है, कांसेप्ट के साथ बनाएंगे, कहीं लोड नहीं होगा, टेंशन के साथ नहीं, न्यूमेरिकल्स है बहुत फ्रेश होने के लिए। अब स्थिर से जो हमारा बेसिक कांसेप्ट है उस पर बनाएंगे,
बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स आपका शुरू हो जाएगा। कोई ना एक ही फार्मूला पर लेकिन न्यूमेरिकल्स सब बन रहा है अलग अलग टाइप से, ठीक। चलिए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। r का मान आपका दिया था रिजल्ट में तब बेटा क्लियर। आपको f1 का मान दिया था 0.108, इसका मान 9 गुने 10 की पावर 9 होता है। q1 q2 रहने दूसरा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक सही है कि नहीं बोलिए। अब हम बात करेंगे चला r में वैल्यू दिया हो 0.5 दिया हो, क्लियर है कि नहीं। चलिए यहाँ तक कोई समस्या है। अब इसको इधर गुना करो जरा, क्या करेंगे बोलिए 0.108 का 0 पर स्क्वायर हो जाएगा 2 चला के 5 का स्क्वायर 25 और 10 का 1 2 पहले ये भागा मान ले गुना से कहां जाएगा 9 गुने 10 की पावर 9, क्लियर है। बच जाएगा क्या q1 क्या बच जाएगा बोलिए। यहाँ से हमारे को समीकरण आएगा, क्लियर है कि नहीं बताओ। और यहाँ से हम चाहें तो q1 और q2 और आपका एक समीकरण आ जाएगा यहाँ पर, चला क्या आ जाएगा देखिए गुना करो तो कर जाएगा चला वर्णमाला टोटल से कितना है बोलो। ये वर्णमाला टोटल से आएगा तो ये 3 अंक के बड़े 10 को देना पड़ेगा 0 1, क्लियर है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। अब इसको हम गुना करेंगे चला ये थोड़ा सा कैसे बहुत समस्या लगता हो पाएगा हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं 0.012 into 0.25 और 10 की पावर -9 क्लियर है चला। इसको भी इक्वेशन में रहने देते हैं काहे गुना मदद करना नहीं बनेगा, क्लियर है। अपना भाग कीजिएगा 1 मिनट अखिलेश जय जी पाउस नहीं होता है ऐसे बनेगा नहीं। चलिए गुना बिना कैलकुलेटर चलिए इसको अनार से गुना करेंगे 25 देकर गुना बनवे करेगा हमारा आदर्श बनाना है कैसे गुना, ठीक। चलिए यहाँ पर हम अभी केस रह गए, ठीक है। अब केस 2 में देखते हैं चला केस 2 में बोला गया है कि अगर भाई दोनों आवेश को हम सटा देंगे तो दोनों जो सटाएंगे जनरली मोटा मोटे में चला तो दोनों पर मतलब होता है चला दोनों का आवेश जोड़ के यानी औसत आवेश दोनों पर चलेगा, क्लियर है कि एवरेज चार्ज हमारा जो आवेश सब दोनों सटा देंगे उतने दूर पर रखा जाएगा चला तो आपका हो जाएगा क्या बोले यहाँ पर जो आवेश आ जाएगा q1 q2 का स्क्वायर आधा आ जाएगा दोनों मिला के आधा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा q1 q2 बाई हो जाएगा, समझ में लो कि अधूरी आपका वही रहेगा, क्लियर है। दोनों को क्या करेंगे जब सटाएंगे तो दोनों का आवेश वितरण होगा तो दोनों का एवरेज आवेश दोनों वस्तु पर एवरेज आवेश चलाएंगे गाइस समान एक जैसा वस्तु, क्लियर है। अब इस पर जो बल होगा वो F2 आपको दिया हुआ उतने दूरी पर रखेंगे आवेश दोनों पर कितना हो जाएगा बोलिए दोनों जोड़ के आधा हो जाएगा पहला वस्तु पर होता है आवेश दूसरा वस्तु पर चलेगा, क्लियर है कि नहीं बोल। दोनों जो सटाएगा आधा नजर हो के दोनों पर आधा भी आवेश हो जाएगा दोनों पर औसत चार्ज आ जाएगा, क्लियर है। अब इस स्थिति में हमारा F2 होगा चला 1/4 पाई एप्सिलॉन ये हमारा समीकरण यहाँ पर आया हो, क्लियर है। क्या हो जाएगा बोलो q1 q2 मैं दोनों का दोनों सेम है जरा 10 बाय डायरेक्ट कर दिए q1 q2/2 i/2 i फिर q1 q2 माने q1 के जब तो दोनों दुगना होगा स्क्वायर में जाएगा अब बटा में आ जाएगा क्या बोले r स्क्वायर सॉरी फॉर्मूला में क्या होता है बोलिए बटा में r स्क्वायर क्या होता है जल्दी बोलो फटाक से ना r स्क्वायर, क्लियर है r स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब f2 का मान कितना दिया है बोलो 0.144, क्लियर है कि नहीं बोलिए। इसका मान हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9, सही बात है बोलो q1 हो जाएगा प्लस q2/2 का स्क्वायर स्पेशल रख लीजिए r स्क्वायर का मान दिया हुआ 0.5 हम लोग कैलकुलेशन करते जाएंगे आपको स्टेप सिर्फ सीखना है 10 मल्टीप्लाई कीजिए 0.144 हो जाएगा कितना आएगा 0.25 चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत है 9 गुने 9 हो जाएगा चला ये आपको क्यों जाएगा बोलो इसको भागा में दो भागा चले दीजिए प्लस भागा में इसको भेज दीजिए ठीक 9 गुने 10 की पावर 9 बच जाएगा q1 प्लस q2 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर सुनो पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। चल यहाँ तक समस्या कुछ है लेकिन गुना भागा चला आपको करना पड़ेगा यदि वर्ण कैसे कर धनु से कर जाएगा रे नो कैन मा जो बात से है वर्ण के ना दोनों के कम कर नो कम हो जाएगा और 9 से 54 16 चौवास क्या होता है चला 16 चौवास ठीक है
सही बात है, 16 को पढ़ा कि नहीं, हम तो भुला गए। ठीक है, चलिए इसको गुना कीजिए, अब क्या होगा, इसको 16 25 में गुना करेंगे। चला, चलिए इसको करते जाओ बेसिक से, तो क्या आ जाएगा बोलिए, इधर गुना करेंगे नहीं तो 125 है कितना हो जाएगा, 25 तो 4 आ जाएगा, कितना है जरा 4 दे, 4 नहीं 4 4 4 को बनेगा तो 1 बनेगा, 16 का 4 है, देखो कितना है बोलिए, 4 आ जाएगा, गुना करने के बाद 25 और कितना जो है चला 4 आ जाएगा। चलिए सुनो करके गुना करने पड़ता है, चरनिया अगर मान लो 16 से गुना करेंगे, 16 से गुना करवे आएगा 4, सुन लो, और 10.3 अंक है जरा, तो 10 इसको 4 में मान लो, पूरा 16 है, आएगा 0.004, सुन लो ध्यान से देखिएगा, मेरा 4 आना मान लो, 16 पूरा पूरी मान लो तो 4 आएगा, फिर पूरा पूरी 16 तो है नहीं, 3 अंक दशमलव है जिला, तो 3 अंक दशमलव पड़ जाएगा, आई गुने 10 के पावर -9 हो जाएगा। सुन लो अगला तरीका, e1 + e2 by 2 का हो जाएगा y, ठीक। अब हम बात करेंगे जरा कैसे क्या काम करना है बताइए, इसको अगर हम बात करें ऐसा कर सकते हैं, नहीं बोलो, 4 गुने का तो 3 यहाँ 0 क्या हो जाएगा बोलो, या 3 0 अगर माइनस हो जाए कितना हो जाएगा बोलिए, 10 के पावर -12 इक्वल हो जाएगा e1 + e2 by 2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा था। अब इसको स्क्वायर को इधर भी दीजिए ना, देख सकते हैं कि नहीं, चलिए इतना तो देखिए, उसके बाद मिटा, ठीक, इन्हें में कभी जरूरत पड़ेगा ना अभी दोबारा में, ठीक है। ये याद रखना, आपने कोई समीकरण नहीं, ये समीकरण इसको आ रहा है, ठीक, बेटा आप दे, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल, एक हम ऐसा न्यूमेरिकल बना देते हैं, फिर अपना बनाइए। चलिए अब हम बात करते चले यहाँ से, चलो क्या हो जाएगा बोलिए, e1 + e2 by 2 का स्क्वायर है जरा, जितना बराबर तेरा पर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलिए, रूट में आ जाएगा 4 में 10 के पावर -8, सुनो रूट स्क्वायर खत्म कर देंगे, अब क्या बचेगा, q1 + q2 by 2 बराबर 4 का वर्गमूल 2 10 के पावर -6, क्लियर है कि नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, q1 + q2 बराबर हो जाएगा बोले 2 दूनी 4 में 10 के पावर -6 आ जाएगा, इसको हम क्वेश्चन 2 मानते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं बोलिए। अभी मेरे इसमें है कि बीच में मेरे अनुसार, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल बढ़िया समझ में आ, लिखने माइंड फ्रेश हो जाएगा ना, बढ़िया बनाएगा तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड निकल गया जी ना। अभी हमारा इक्वेशन फर्स्ट कभी तुम्हें पता है, जरा आराम से बिल्कुल अपन में पढ़ियो, इधर q1 q2 पता है, तो आराम से हम अभी क्या करेंगे, इसको समीकरण मान लिए, अब हम क्या करो q1 - q2 लगा दो, क्योंकि q1 - q2 का फार्मूला होता है, क्या होता है बोलिए, जल्दी बोलो, होता है q1 + q2 का होल स्क्वायर, याद है, माइनस हो जाएगा 4q1, नहीं ऐसे नहीं करो, चलो a - b पावर स्क्वायर और a + b पावर स्क्वायर -4ab, क्लियर, काहे कि अभी कैलकुलेशन करके एगो q1 + q2 है और q1 * q2 है, इसको बनाने के लिए हम लोग दोनों का नियम लगा देते, a + b मान आ रहे थे, -b निकाल दो, उससे सॉल्व हो जाएगा, क्लियर, देखो प्रश्न हो जाएगा q1 - q2 बराबर हो जाएगा, चला q1 + q2 का कितना वैल्यू, 4 × 10 के पावर यानी आपका -6, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, माइनस q1 q2 का मान यहाँ गुना करो जरा, लेकर वैल्यू बता दे जरा, 25 में 12 गुना कर, कितना बोलो, 25 है 28, 25 है 250, अब 25 दूना 250 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, सुन लो बोलो 300, आने आ जाएगा जिला 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, 3 में 3 अंक पहले दशमलव देकर मान देखो 0 पॉइंट आ जाएगा जिला 0.003, समझ लो, हम अपना अनुसार काम करें, ठीक, एक गुना कर दिया, देखिएगा 0.003 आए थे, सुनो है, सुनना चाहिए, नहीं सुने कोई दिक्कत नहीं, चलिए 0.003, चलिए जाति कैलकुलेशन होगा, सुनिए e1 - q2 इक्वल हो जाएगा 4 सेकंड होगा, 16 10 के बाद -12 हो जाएगा, चला -4 दिया 12, तो 0.012 मिल जाएगा, ठीक ठाक आप लिख लें, तब तुम करो यार, अच्छा मुझे तो वो कैसे का बात है, अच्छा करवा दे, ओ ये बाबू ने 10 के बाद -9 अपने करते हैं, ओ और इतना बड़ा सोल्यूशन करवा नहीं, चलिए इसको तो हो जाएगा गुने 10 की पावर -9, 9 जगह 10 के बाद -9, समझ में लो कि नहीं, अब ये बिल्कुल बढ़िया बात है, q1 - q2 बढ़िया क्यों जाना देना, 16 गुने 10 के बाद -12 ये हो जाएगा जिला माइनस, सेगा 12 लिखो, किलो 12
और 3 जो नीचे जो पावर 12 हो देखिए इतना तेजी समय ले लो उसकी ने। अब अगर पानी गोल हो ठीक और सर आप आ जाएगा का सा। अब देखो क्या होगा Q1 माइनस Q2 बराबर 12 में 4 गए तो कितना 16 में 12 गए 4 हो गया 4 में 10 के बाद माइनस 12 आ गया इक्वेशन हमारा थर्ड आ गया। बढ़िया समझ में ले हो यह है समीकरण 3। अब इन दोनों को सोल्व कीजिए जनाब तो Q1 प्लस Q2 Q1 माइनस Q2 आ गया आपका Q1 Q2 निकल जाएगा। अब आप लोग 8वां 9वां में जिससे तरह से कर दो बढ़िया न्यूमेरिकल जबरदस्त सुनो। चलिए अब हम बात करें जरा दोनों समीकरण 2 और 3 से कहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से बात करो जरा क्या है सोल्व कर दो Q1 प्लस Q2 बराबर दिया है 4 में 10 की पावर माइनस कितना के बोलिए सही बात है कि नहीं Q1 माइनस Q2 बराबर दिया है वो तो सेम बात है भाई 4 में 10 के माइनस 12 है ऐसे आई तो सही मेरे है ओ सही बात है ऐसे ठीक बात है कि नहीं पुलिस मैंने छोड़ ली 12 है 12 सही है कि गड़बड़ है जरा बताइए पहले बिल्कुल सही आ रहा है बिल्कुल सही होगा सही है मान लेंगे ठीक चलिए आया 4 में 10 पर माइनस 12 कितना के बोलिए चला माइनस 12 छोड़ो ऐसे रहता है अरे नहीं चलो कट गया क्या हुआ Q1 Q1 2 Q1 और कितना हो जाएगा बोलिए ऐसे न्यूटन सुलझाने वाले चला है बोलो जुड़ जाएगा 4 में 10 की पावर माइनस 6 प्लस 4 में 10 की माइनस 12 हमारा सही नहीं लग रहा यहाँ पे से यहाँ पे से यहाँ से यहाँ से यहाँ से गड़बड़ कहाँ यार Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर यहाँ तक नहीं है यार सॉरी इधर स्क्वायर होता है तब मिलेगा नहीं बहुत बड़ा मिस्टेक है वो स्क्वायर होता है याद रखिए तो यहाँ पर ध्यान देना इधर स्क्वायर नहीं होता है तुम तो यार वहाँ बाहर आ गए तो बर्बाद है बहुत बड़ा यहाँ पे स्क्वायर होता है एम भी का स्क्वायर होता है ठीक है। अब हम बात करेंगे जरा कितना आया है अब हम Q1 माइनस Q2 बना लेंगे चला इस पर रूट हो जाएगा कितना है बोले रूट लेकर 2 हो जाएगा चला इधर से बाद माइनस 6 जाएगा अब दो देखा काम मिस्टेक हो गया है इन होता है एम भी का होल स्क्वायर और ए भी होल स्क्वायर 4 ए भी होता है। चलिए बहुत बढ़िया नहीं यहाँ पर छुआ है मतलब लगी कैसे कैलकुलेशन होगा भाई गड़बड़ बात है यानी कितना जाएगा बोलिए 2 गुने 10 के पावर माइनस तो पहले लेके ले बोल दूंगा 2 Q1 बराबर कितना 4 2 कितना 6 गुने 10 की पावर माइनस हो जाएगा ये 3 किया 6 आगे चला यानी Q1 बराबर निकल गया 3 गुने 10 की पावर माइनस 6 कूलम जबरदस्त आंसर है ठीक है। देख लो बड़ा सामान कुछ मिल गया सब एक आंसर डायरेक्ट मिल गया डायरेक्ट देख लो कैसे न्यूमेरिकल बनता है लंबा था परंतु कहीं गड़बड़ नहीं कीजिएगा आंसर डायरेक्ट आएगा 3 गुने 10 की पावर माइनस 6 कूलम आ गया है। अब चला Q2 का निकाल लो Q2 किसी में भाई को समीकरण नहीं कर दो किसी में रख के देखिए आंसर आ जाएगा यानी भाई फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 में Q1 का मान लिख देता हूं बढ़िया से समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर चलो जरा आराम से बताइए जो कि नहीं बोल रहा आराम से पढ़ा लिखी बोलो जिला Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुने 10 के पावर माइनस 6 है क्लियर है कि नहीं कहीं गड़बड़ नहीं होगी ठीक हम लोग बिना कैलकुलेटर में पढ़ते से आधा मार्क्स से पढ़ लोगे पूरा 10 मार्क्स कर दे लेगी पुनः देखो कैसे कैसे हम करें 10 मार्क्स हम दूसरा दिन कर दें कि ऐसे जल्दी नहीं मिलता चलो Q1 का मान रख दो चला देखिए Q2 बराबर क्या हो जाएगा चला 4 गुने 10 के पावर माइनस 6 में आपको Q1 घट ले जाएगा सही बात है कि नहीं बोलो बढ़िया बात बताइए कि नहीं Q2 बराबर हो जाएगा चला 4 में 10 के पावर माइनस 6 माइनस हो जाएगा 3 में 10 के पावर माइनस 6 क्लियर है हो जाएगा कितना चला 1 में 10 के पावर माइनस 6 पूरा आंसर आ जाएगा दूसरा क्लियर बोले कि नहीं बोलिए देखिए आपका है ना 1 बिल्कुल आंसर मिला लीजिए आराम फटाफट बहुत बढ़िया क्वेश्चन था इस प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से बनाइएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग आगे पीछे बढ़ा देख सकते हैं यहाँ पर तो जगह कम रहता है पीछे आपको समझाने बनेगा कुछ नहीं एक बार समझाते हैं ठीक देखिए आप ज्यादा क्वेश्चन बनाने फिर हम नहीं रहना एक ऐसा बना दिए हैं ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है आपसे 10 बन जाएगा देखिए क्या कहा सुनिएगा आराम से बोला गया चला कि आपके पास अलग अलग परिमाण वाले सजातीय आवेश कैसा आवेश बोलो सजातीय बोला गया है हाँ सजातीय आवेश परिमाण अलग अलग है कीमत अलग अलग है अगर उसको शुरुआती दौर में 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो आपके पास जो बल लगता है कितना लगता है जीरा कितना लगता है शुरू में बोलो 0.108 न्यूटन बल लगते हैं
अगर फिर दोनों जो वस्तुएं हैं उसको सटा दिया जाता है, आवेश का वितरण होगा। तो आवेश कैसा होगा, दोनों सदृश वस्तुएं हैं तो दोनों पर औसत आवेश चलेगा, मतलब दोनों जोड़ के आधा कर दो, उतना उतना आवेश दोनों पर चलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं बोलिए? ऐसे समझ में कैसे उदाहरण दो पर देखिएगा। ये मान ले चला हूं तो एक उदाहरण देते हैं। ये मान लो तुम मेला घूमने जाने, दो आदमी, क्या आदमी बोलिए, काय को बोल, दो आदमी, ठीक है। मान लीजिए एक आदमी घर 20 रुपया कहे, तोरा तू मान ले जाने 20 रुपया, हम ले जाने 10, हम दोनों आदमी मेला जाने, ठीक है। तुम नहीं से करो यार, तो क्यों घर से मिले 20 रुपया, क्यों घर से मिले 10 रुपया, मान लो मेला ला के आ रहे हैं, फिर दोनों दोस्तों मिले और रास्ता में बोलते हैं कि अच्छा बता हमको मोबाइल चाहिए जी, हम मोबाइल नहीं बुला करने के, अरे हम क्या बोले हैं, अब दोनों का मेरे दोनों मिला जाओ, आधा आधी कर ले, ठीक। गेट पर खुला, बाहर से खोलिए, अरे दोनों गुना करेंगे चलिए नहीं। चलिए हम बात करें जना, हम बोल रहे हैं कि अब दोनों मिला के का मेरे अब आधा आधी कर ले भाई, दोनों मिला ले बराबर बराबर बात, ऐसा करते हैं कि नहीं कुछ भी। अब दे दोनों मिले तो 30 और 10 कितना होगा, 30, अब 30 के दो भाग कर दो आधा आधी, तो 15 15 हो जाएगा कि नहीं। तो 15 उसी प्रकार 15 एक लोग 15 तो अपने रख ले, दोनों में अब जो मिला के 30 रुपया है, जखने शुरू भी 30 रुपया है, उसी प्रकार हुआ कि दोनों बराबर आधा आधा आवेश हो जाएगा, मतलब दोनों जोड़ के आधा आधी बांट दीजिएगा, आपका दोनों पर आवेश समान आवेश हो जाएगा, Q1 + Q2, तो आप Q1 + Q2/2 हो जाएगा। उस स्थिति में बल लगा दिए और दोनों डालने के बाद पहला समीकरण है उसका, फिर दूसरे यहाँ से दो समीकरण आया कि नहीं, और यहाँ पर आने के बाद हमें Q1 - Q2 निकालने हैं। ये 8वां 9वां में मैथ में से करना पड़ता था, दोनों हल करने के बाद Q1 और Q2 आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है आप लोग बेसिक नंबर में बनाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना। चलिए अच्छी बात, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए चलो, अब देख गुना भागा मूल भाग गया, इससे ज्यादा गुना हाथ ले खाली मन मतलब रूल को के रहा कर रहा है। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे अपना हल लेने को बढ़िया न्यूमेरिकल कांसेप्ट के साथ बताएं कि जबरदस्त न्यूमेरिकल था, ठीक, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, ठीक। चलिए देखेंगे इसके बाद जो तेरा जो सेम इसी प्रकार आराम से पढ़िएगा, इसी पर डबल क्वेश्चन पड़ गया है, अपना घर में खुद अपना बनाएगा, इतना देर आपका क्वेश्चन रखा गया। क्लियर, हम लोग 14 बना देंगे, पढ़ देते हैं कि एक जैसी दो गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाण की विपरीत प्रकृति की आवश्यक, यहाँ पर एक प्लस से माइनस में होगा। क्लियर है, ये भी उतनी दूरी पर 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो 0.180 न्यूटन बल लगते हैं। अगर फिर दोनों को सटा दिया जाता है, फिर सटा कर अलग जगह रखा जाता है उतनी दूरी पर, तो आपका बल सेम क्यों चलेगा, सेम टू सेम, आंसर भी सेम आया है, सब कुछ सेम है, आपको कुछ नहीं, इसको हटाइए, अगला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलिए चौथा पढ़िए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, बोलो ठीक था कि नहीं। अगला बोला गया बाबू 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले जिस पर आवेश -0.8 माइक्रोकूलम का आवेश है के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है, यानी दो आवेश है, एक का दिया Q1 एक तरफ 0.4 माइक्रोकूलम है, दूसरा एक छोटा गोला उस पर आवेश -0.8 माइक्रोकूलम है, और कोई दूरी पर जो रखा जाता है तो 0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगाएगा, हम बताए हैं जरा कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर ही बल लगाते हैं, इसलिए किसी गोले के कारण किसी पर भी निकाला है उस समय कंफ्यूजन नहीं लेना है। यहाँ बोला दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगाएगा, तो याद रखिए कि दोनों गोले एक दूसरे पर बराबर ही बल लगाता है, ठीक, इससे उसमें परेशानी होना नहीं कि किसके कारण किस पर निकाला। क्लियर, फिर बोला दोनों गोलों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें, मतलब जिला आपको निकालना है कितना बल लगेगा, फिर आपको दोनों तो बल तो वही 2 न्यूटन लग जाएगा यार, तो आंसर दे दिया, और आंसर पहला वही बचना, पहले सुरक्षा क्वेश्चन में आपको पूछने बोला गया जिला कि आपका हवा में आपको लग रहा है 0.2 न्यूटन, तभी बोला कि दूसरे गोले पर पहले गोले का कितना बल लगेगा, तो दोनों पर बराबर लगेगा, इसलिए 2 ही न्यूटन बल लगेगा। क्लियर, में दूरी निकाला, क्या निकाला है बोल, दूरी। क्लियर है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, Q1 का मान दे दिया 0.04 माइक्रोकूलम, सही है, 0.0 नहीं 0.4 माइक्रोकूलम, बहुत आसान क्वेश्चन बचेगा। 0.04 माइक्रोकूलम -6 होता है। क्लियर, जो कोई माइनस में कोई मतलब नहीं, क्लियर है कि नहीं, 0 माइनस में परिमाण से किया जाता है, -6 कूलम। क्लियर है यहाँ तक। अब बोला है बल जो लगता है 0.2 न्यूटन लगता है, दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाएंगे, पहला आंसर बोला उसका ही 2 न्यूटन 0.2 न्यूटन हो जाएगा। हमें आर ज्ञात करना है, क्या निकालना है बोलिए, लगा दो फार्मूला। एक अच्छा ये हल्का क्वेश्चन लिखा है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T1 T2 अपॉन R। सुन लो, आपका इसका वैल्यू आपका दिया हुआ 0.2, क्लियर है कि नहीं बोलिए,
0.2 दिया हुआ है, इसका मान कितना होता है बोल जल्दी जरा। 9 में 10 की पावर 9 कितना होता है बोल जल्दी। 9 में 10 की पावर 9। Q1 का मान दिया हुआ 0.4 में 10 की पावर -6 यहाँ पर दे दें। Q2 का मान माइनस से परिमाण से देना है 0.8 में 10 की पावर -6। क्लियर है। अपॉन r स्क्वायर आपको r निकालना। क्लियर हुआ कि क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ है यहाँ भागा में दे, ठीक है। r स्क्वायर बराबर कह दे रहा है कि नहीं, एक नंबर बड़ा साफ है इसमें। चलिए गर्मी दिन में सूर्य नहीं बने। चलिए आर स्क्वायर बराबर कर दो, चला यहाँ क्या है 9। देखो क्या करना है 9 0.4 0.8 इस एक कर लीजिए। पावर में 70 6 6 -12 में हो गया -3 क्या बनेगा बोलिए -3। ऐसे जो इसको हम भागा भी तो 0. और 10 में एक का घन पे खत्म दूसरे कर जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बोलिए। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 9 गुने 8 दूना 16 1.6 एक अंक के 16। क्लियर है 10 पर -3 सुन लो। क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे। देखो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा चला 9 गुने 13 16 कर दो। देखिए यहाँ पर 16 10 हटाएंगे क्यों ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा कितना जाएगा बोलिए। बढ़िया है कि नहीं, छोटा मोटा नोट कर सकते हैं। चलिए एक बार कीजिएगा। अब r बराबर है यहाँ पर 3 का वर्ग 9 का वर्ग 3 बार आएगा 16 का 4 आएगा -4 से -16 सुन लो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आंसर किस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब बाद में प्लस के बाद मीटर आ गया सर जगह सेंटीमीटर आ जाएगा सेंटीमीटर क्लियर है। एलो समझ में था दूसरी नहीं बोली आया समझ में हल्का क्वेश्चन है इसमें कुछ दम नहीं, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया है। इंक फिर जल गया था इसी को डालना ये लोग इंक को ज्यादा खाए गए हो रहे तो इंक कौन पागल करना ही लोग आ रहा पूरी। चलिए आपका कैमरा क्लियर हो गया बोलिए फटाफट बन गया जो लामा बहुत बढ़िया क्लियर था छोटा था बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए हम लोग बंद कर बनना बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए चलिए फटाफट बनाइए आप लोग थोड़ा सा ट्राई किया जाए डालते हैं आपको नहीं दिखा देगा ठीक। एक बार हम पूरा देख के बनने लगता है जाने की क्वेश्चन लगता है इससे ज्यादा ही पढ़ना खत्म हो सुनो और जाके खा लगा कि चलिए अगर मैं पढ़ा चलिए पढ़िए दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। सुनो कितना दूर पर है कल पढ़िए कितना आपको बनाइए बड़ा सा। बोला गया जिला कि आपके पास दो आवेश हैं धनावेश हैं जो कि 0.1 मीटर की दूरी पर है। सुनो एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों धनावेश से तो प्रतिकर्षित होगा ही करेगा ही। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है तो उनके अलग अलग मान जाते हैं। सुनो दो धनावेश हैं जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है एक दूसरे को 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग है जो 9 माइक्रोकूलम है तब बताने दोनों का अलग अलग वैल्यू बताना। ठीक है समझ में आया जरा। बोला गया दो आवेश है जरा वो अगर 0.1 मीटर पर रखते हैं तब उसका 18 न्यूटन बल लगता है। अगर दोनों आवेश का जो Q1 प्लस Q2 दिया हुआ 9 माइक्रोकूलम है तब बताना Q1 और Q2 निकालना। ठीक बिल्कुल मान लेते हैं दो आवेश Q1 और Q2 क्या मान लेते हैं बोलिए दो आवेश Q1 और Q2 मान लेते हैं क्या मानते हैं बताओ फटाफट। यहाँ पर मान लो Q1 रखा गया यहाँ पर Q2 रखा गया क्लियर है कि नहीं। R दूरी दिया हुआ R का मान लिखा हुआ जिला R बराबर दिया हुआ 0.1 मीटर कितना बोले 0.1 मीटर। ठीक आपका एक बल है जो 18 मीटर दिया हुआ है और दे दे Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम कितना दे दे बोले 9 माइक्रोकूलम 9 × 10 की पावर -6 बिल्कुल अभी दिया हुआ। ठीक है आप अब इसको हम चाहे तो पहला समीकरण मान सकते हैं कि सही मान सकते हैं कि नहीं। चलिए बहुत उसी अभी जैसे था उसी जस्ट उसी प्रकार बताएगा। ठीक तेरा लिख लो Q1 प्लस Q2 बराबर 9 × 10 की पावर -6 इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ठीक अब क्या होता है दोनों आवेशों के बीच बल बराबर क्या होता है ये बराबर बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है सही बात है कि नहीं बोली। F का मान 18 दिया होता है इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9 ना दोगे और Q1 Q2 तो नहीं दे इसलिए हमें तो बताएं R का मान 0.1 इसका सवाल करिए। ठीक है चलिए ऐसा कर दिया दोनों 18 इसको काटो। ठीक है इसको यहाँ पर लाओ 2 गुने 0.1 का स्क्वायर 0.01 आ जाएगा क्लियर है कि नहीं। इसको 10 के पावर 9 से भाग आ जाएगा सही बात है। ये दूरी से दिखाई दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा है
बहुत अच्छा। अब बात जाएगा Q1 Q2 क्या बन जाएगा बोलिए, समझ में आए लो कि नहीं बोलिए देखो लोग। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम दो को दो Q1 Q2 बराबर Q1 Q2 बराबर आ जाएगा चला सही है। क्या होगा 2 गुने 0.1 में होगा वैसे तो 0.0 बन जाएगा तेरा 0.02 प्लस और माइनस नहीं यहाँ तक आ गया मान लो। इसको चाहे तो Q1 Q2 बराबर 2 में 10 और माइनस 11 में दे दो ऊपर जीरो पर हट जाएगा ठीक ध्यान देगा। इसको इक्वेशन सेकंड कर दो ठीक। अब चलो तो Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है, ऐसे इसको सोल्व करना बना तो ऐसे सीधा होगा तो Q1 Q2 में दिया Q1 माइनस Q2 निकालो, नहीं तो आपका क्या करें Q1 से भी इसको सोल्व करने बाद होता नंबर जीरो करें ठीक है। ऐसा लो चूंकि Q1 माइनस Q2 बराबर अभी मुझे देखकर होल स्क्वायर बराबर देगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन वाला ऐसे बनने वाले यार कौन सो करेंगे कि ऐसे बनाते हैं वो प्लस ना गया वो गुना में तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अभी जस्ट की है Q1 प्लस Q2 का मतलब 9 में 10 की पावर माइनस 6 सही बात है कि नहीं बताइए। माइनस 4 Q1 Q2 का मान 2 में 10 के बाद माइनस पावर सही है क्या कोई दिक्कत प्लस से के पावर बस 18 वैल्यू दे रहे हैं 1.8 तो नहीं लिखा हुआ है 18 लिख लो तो बढ़िया है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करें